क्या छिपकली को मारने के बाद 7 मरतबा नहाना पड़ता है? और क्या कुत्ते और बिल्ली दोनों का जूठा नापाक है, यानी इसका छोड़ा हुआ खाया नापाक है? और हदीस में कब 7 मरतबा धुलाई करने का हुक्म आया है? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे माशरे में दीन इस्लाम के अहकामात से मुतालिक कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि छिपकली को मारने के बाद 7 मरतबा नहाना पड़ता है। हालांकि हदीस में कहीं भी इसका हुक्म नहीं है कि छिपकली को मारने के बाद एक भी बार गुस्ल करो, यानी कि छिपकली को मारने के बाद गुस्ल करना कहीं फर्ज नहीं, बल्कि ये ऐसी बात है जिससे लोग छिपकली को मारना छोड़ दें और इससे कराहत करें कि मैं छिपकली को मारूं और उसके बाद मुझे 7 मरतबा नहाना पड़ेगा या 1 मरतबा नहाना पड़ेगा। जबकि हदीस में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने छिपकली को पहली ज़रब में कत्ल किया इसे 100 नेकियां मिलती हैं, जिसने दूसरी ज़रब में इसे मारा इसे इससे कम मिलती हैं, और जिसने इसे तीसरी ज़रब में मारा इसे इससे कम नेकियां मिलेंगी। यानी कि छिपकली को मारने का हुक्म है। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह अन्हा ने छिपकली को मारने की बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत हासिल की थी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली यानी गिरगिट को मारने का हुक्म दिया था और फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर इस छिपकली ने फूंका था। और बाज शारहीन ने ये लिखा है कि इस छिपकली से मुराद सिर्फ गिरगिट है। हालांकि हदीस में वज़गन लफ्ज है, और जो अरबी के माहिरीन है उन्होंने यही कहा है कि वज़गन से मुराद तमाम छिपकलियां हैं। और हमारे बरसगीर की छिपकली जहरीली है या नहीं है ये एक अलग मौजू है, मगर इसको मारने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और जहाँ तक बिल्ली के जूठे, यानी कि बिल्ली ने अगर किसी खाने पर मुंह मारा है या उसे खाया है तो उसके खाने में क्या हुक्म है, इस बारे में हमें हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाती है कि कब्शा बिनते काब कहती हैं कि अबू कतादा मेरे पास आए तो मैंने इनके लिए एक बर्तन में वजू का पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आकर इस पानी को पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को मजीद झुका दिया ताकि वो बिल्ली आसानी से पी ले। कब्शा कहती हैं कि अबू कतादा ने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ ताज्जुब से देख रही हूँ, यानी हैरत ज़दा होकर देख रही हूँ, तो उन्होंने कहा भतीजी क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो फिर कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बिल्ली नजस नहीं है, ये तो तुम्हारे बराबर आने जाने वालों या आने जाने वालियों में से है। और नाज़रीन, जमहूर आइम्मा मुहद्दिसीन और ताबईन का यही हुक्म है कि बिल्ली का जूठा यानी कि छोड़ा हुआ खाया नजिस नहीं है और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। सिर्फ फिका हनफी के लोग इसको जायज नहीं समझते, मगर अहादीस में हमें इसकी इजाजत मिलती है। इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक का भी यही कौल है कि बिल्ली के जूठे में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह हमें एक और हदीस भी मिल जाती है जिसकी सनद में जरा ज़ौफ है कि सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में किसी ने एक खाना भेजा तो उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ते हुए पाया तो खाने को रख दिया गया। इतने में एक बिल्ली ने आकर इसमें से कुछ खा लिया। तो फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो बिल्ली ने जहाँ से खाया था वहीं से खाने लगी और बोली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नापाक नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे पास आने जाने वालों में से है। और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के जूठे से वजू करते हुए देखा है। इसकी सनद में बेशक इख्तलाफ है, मगर जो इससे पहली हदीस आपको सुनाई है वो बिल इत्तफाक सही है। मगर इसके साथ साथ नाजरीन, आइम्मा दीन ने यह भी कहा है कि अगर बिल्ली ने कोई मोजी या जहरीली चीज या नजिस चीज खाई हुई है और उसके असरात उसके मुंह पर जाहिर हो रहे हैं तो उसका छोड़ा हुआ ना खाया जाए। मगर जो बिल्लियां आपके पास होती हैं हर वक्त या जो हमने पाली भी होती हैं उनका तो हमें अक्सर मालूम ही होता है कि ये इस जगह ही रहती है, इन्होंने कुछ नहीं खाया और इन्होंने आज क्या क्या खाया है। तो अगर ये आपके खाने से कुछ खा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप उस खाने को या पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मगर जहाँ तक कुत्ते के जूठे यानी खाए हुए पर मुंह मारने की बात है तो इस बारे में हम आपको अहादीस रसूल बता देते हैं। मगर उससे पहले आप जान लें कि जहाँ तक मगरबी दुनिया की बात है तो वहाँ पर कुत्तों को अपने पास सुलाया जाता है, उनको उनका खाना खिलाया जाता है, बल्कि उनके जूठे खाने को भी खाया जाता है। अजीब अजीब तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। मगर हमारे मुसलमानों में भी मगरिब के इस बुरे फेल को अपनाते हुए देखा गया है। जैसा कि अक्सर लोग कुत्तों को पालते हैं तो उनके मुंह में हाथ मारते हैं प्यार करने के लिए, हालांकि उसमें उसका लुआब भी शामिल होता है। तो नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी एक के बर्तन की तिहारत जब इसमें कुत्ता मुंह डाल दे ये है कि वो इसे 7 मरतबा धोए और आगाज मट्टी से करे। सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं। जबकि एक और हदीस में है कि जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता जुबान के साथ पी ले तो वो इस बर्तन को बहा दे यानी फेंक दे, फिर बर्तन को 7 मरतबा धोए। और जो सुनन निसाई की रिवायत है इसमें ये है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इसे 7 मरतबा धो और 8वीं मरतबा इसे मट्टी से धो। और नादरीन, साइंसदान भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक मट्टी से ना धोया जाए इस बर्तन को जिस बर्तन में कुत्ते ने मुंह लगाया था खाने के लिए तो इसके जो जर्म्स हैं ये खत्म नहीं होते। तो नादरीन, मुसलमानों में फैली हुई चंद गलत फहमियों के मुतालिक बताया था। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम।